तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें ये अवसर दिया है कि उनके चरणों में इस भांति हम सभी प्रिय इकट्ठा हो सके हैं। आप सभी का एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में स्वागत है। आइए हम प्रार्थना सहित इस समय को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवन में अमर है। प्रति भोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी एक के बाद एक नया दिन हम देखने पाते हैं प्रभु जी। और वो इसलिए है कि आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी जन नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले। और प्रभु जी, हम आपने जो हमें जो जिस उद्देश्य के लिए रचा है प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उसे हम अपने जीवन में पूर्ण करने पाए। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से हर एक प्रियो का धन्यवाद देते हैं जो संगति में इस भांति जुड़ सके हैं प्रभु जी। और जितने प्रिय जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी, या फिर जिनके मनों में दुविधा है या नहीं जुड़ना चाहते प्रभु जी, हम हर एक से बातचीत करें प्रभु जी। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जैसे आपने मार्था से कहा, मार्था है मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, लेकिन मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है और वह अवश्य है, और जो भाग उसे कभी छीना नहीं जाएगा। हाँ प्रभु जी, आपका वचन जो है वो प्रभु जी अनंत काल का वचन है, अविनाशी बीज है प्रभु जी। प्रभु जी, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था प्रभु जी। आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके वचनों को हम इस भांति आपके चरणों में बैठकर सुनने पाते हैं, सीखने पाते हैं प्रभु जी, अपने जीवनों को सुधारने पाते हैं प्रभु जी। हम सब वो कि आप सहायता मदद करें। आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमें यह अवसर देते हैं जूम के माध्यम के लिए भी प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। अपने जीवनों को, हर एक जनों के व्यक्तिगत जीवन को प्रभु जी, परिवारों घरानों के लिए भी प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हर एक के परिवार घराने पे बनी रहे प्रभु जी। जबकि निर्गमन 20 में जब आपने 10 आज्ञाएं दी, तो आपने कहा कि मैं सभी का भाग पोतों पर पोतों तक भी मैं देने वाला परमेश्वर हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे हमारे आशीषित करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम सबकी सहायता मदद करें कि हम सभी जिस मार्ग में आप चाहते हैं प्रभु जी, सकेत फाटक से प्रवेश करके सक्रिय मार्ग में चलते हुए हम सभी पाए जाएं। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। हम सबों की आवश्यकताएं आप जानते हैं प्रभु जी। आपका वचन बताता है कि आप अपने स्वर्गीय भले भंडार से हमारी हर एक कमी घटी को पूरी करेंगे। भजनकार भजन संहिता 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमारे हमसे बेहतर हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर हैं। जब आपने आदम और हवा को रचा, उससे पहले आपने उसकी उनकी आवश्यकताओं की हर एक चीजों को बहुतायत से प्रदान कर दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तब उनको बनाया। वैसे ही आप बहुत अच्छे प्लानर हैं प्रभु जी। हमारी जो उनके लिए भी जो आपने योजनाएं रखी हैं, जो कल्पनाएं हमारे विषय में करते हैं, उन्हें आप जानते हैं। उनमें से एक भी हानि की नहीं है, वरन हर एक कुशल की है प्रभु जी। हम उसी आपकी योजना में हम सभी पाए जाएं, अपने आप को समर्पित करने पाए। हाँ प्रभु जी, हमारी कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हर एक बातें, आपकी जो इच्छा है, जो कि भली भांति और सिद्ध इच्छा है, हम सबों के जीवनों से पूर्ण होने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ। सबों के स्वास्थ्य को भी आपके हाथ समर्पित करते हैं, जैसे कि गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, मेरी यह प्रार्थना है कि जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ प्रभु जी, ये आशीष हमारे परिवारों, हमारे घरानों में, हमारे जीवनों में प्रभु जी वो आने पाए, ठहरने पाए प्रभु जी। विशेष प्रार्थना करते हैं चंदन भैया जी के लिए और प्रभा भाभी जी के लिए प्रभु जी, और भी जितने प्रिय झील बेटे के लिए, और भी जितने जो लोग शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं प्रभु जी, सुनीता दीदी के स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी, और भी हर एक जनों के लिए प्रभु जी, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं प्रभु जी, हर एक जवानों को भी आपके हाथों में, हर एक भाई बहनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। और ये आशीष के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपका वचन बताता है, यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, ये आशीष भी प्रभु जी, ये बात हमारे परिवार, हमारे घरानों में पूर्ण होने पाए।
ऐसी दया और अनुग्रह चाहता है। एक बार फिर से अपने जीवनों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। इस वक्त आपके दास भक्त संजन जो आपके नाम के कारण सताए जाते हैं, जेल खाना में डाले गए हैं या विभिन्न परिस्थितियों में हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे पतरस जब जेल खाने में थे, कलीसिया लौ लगा के उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, तो जेल खाने के दरवाजे खुल गए थे प्रभु जी। पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में थे, वो स्तुति आराधना कर रहे थे, तो भी प्रभु जी वो जेल प्रभु जी बड़ा भूडोल हुआ और जेल के फाटक खुल गए प्रभु जी, उनकी जंजीरें भी खुल गई प्रभु जी। और न ही सिर्फ दरोगा, परंतु उसका दरोगा का पूरा घराना भी बचाया गया। हाँ प्रभु जी, वैसे ही हमारे परिवार घराना में भी प्रभु जी आपका उद्धार आने पाए। आपके दास भक्त जन संजन प्रभु जी विश्वास में और मजबूत बने रहें, आपके नाम की गवाही देते रहें, ताकि बहुत तेरे लोग उस उद्धार के अनुभव में आने पाए। हर एक बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं, आज की पूरी संगति को, हमारे गीतों के गाए जाने को, प्रार्थनाओं को, गवाहियों को और वचन के भाग को, हर एक बातों पर आपके आशीष चाहते हैं प्रभु जी। और हर एक बातों पर आप ही के दया अनुग्रह चाहते हुए आगे की पूरी सभा को आपके हाथ में समर्पित करते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आमीन। सो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अभी समय होगा कि हम स्तुति आराधना के गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। सो आप सभी को अवसर है और मेरा निवेदन है, हम बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन जितने हैं सभी यदि समय लेंगे, जिस भी बात में प्रभु अगुवाई करते हैं, चाहे वह प्रार्थना के लिए हो, स्तुति आराधना के गीत के लिए हो, गवाहियों के लिए हो या फिर वचन के भाग के लिए हो, अपना हम सभी सहभागिता दें, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। सो अभी समय होगा स्तुति आराधना के गीतों का, आप गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। मैं एक गीत गा लूंगा। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति गाती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा करती रहे। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मैं सच में होने होने दे ऐसा ही मेरे जीवन के हर पल हर सांस से प्रभु की स्तुति निकलती रहे, मेरी हर बात से प्रभु की महिमा होती रहे हम सबों के जीवनों से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है कि हम की महिमा करें, उनके गुणों को हम प्रकट करें। जो कि लिखा है कि हम पृथ्वी के नमक हैं और जगत की ज्योति हैं, और ताकि लोग हमारे भले कामों को देखकर हमारे परमेश्वर पिता की
जो स्वर्ग में है बढ़ाई करने पाए। सो प्रभु हम सब की सहायता करे इस क्षेत्र में। अभी आप लोगों को भी अवसर है, यदि आप में से कोई यदि गीत गाना चाहते हैं तो आप गा सकते हैं। शालोम जय मसीह की। मैं भी प्रभु के लिए एक छोटी सी स्तुति आराधना करूंगी और गीत गा लूंगी। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। पाप के अंधेरे ने जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। पाप के अंधेरे ने जब से घेरा था मुझको, प्रभु ने तब ज्योति बन तसल्ली दी मुझको। आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। जब भी आए दुख बीमारी बिनती सुनता वो, राह दिखा के हर संकट से छुड़ाता मुझको। जब भी आए दुख बीमारी बिनती सुनता वो, राह दिखा के हर संकट से छुड़ाता मुझको। हालेलुया आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। माता पिता दोस्त कुटुंबी सब कुछ मेरा वो, निंदा सहकर भी गाऊंगा उसकी महिमा को। हालेलुया आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। हालेलुया आनंदित होऊंगा नया गीत गाऊंगा मेरे सारे जीवन भर। मेरे होठों में नया गीत मेरा यीशु है दे रहा। हालेलुया आमीन। धन्यवाद दीदी इस गीत के लिए। स्तुति करती रहे जो मैंने गीत गाया, आपने भी उसी इसमें उसी थीम में कि हमारे होठों में नया गीत हर एक दिन, प्रभु हमारे जीवन का एक नया दिन, हर एक प्रभु की महिमा का गुणगान करने का समय होता है। क्योंकि एक बात है कि हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, कि कोई कुछ करता है फिर उसको बार बार कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका बहुत गाना गा रहा था ऐसे बोलते हैं। कुछ भलाई करते हैं लोग तो खुद बहुत गाना गाते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं लोगों को। लेकिन हम प्रभु की भलाई को, जिन्होंने हमारे जीवन के लिए किया और पाप गुनाह से छुटकारा, और जैसा कि रोग बीमारी से चंगाई या हर एक परिस्थितियों से मुश्किलों से वो निकालते हैं। सो हम उनका गुणानुवाद करने में, उनके गीत गाने में हम नहीं थक सकते हैं। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इन गीतों के अवसर के लिए। अभी समय होगा, आप में से कोई यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं या कोई प्रार्थना करना चाहते हैं, कोई प्रार्थना का विषय है तो वो भी आप रख सकते हैं। कोई यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं, जी जी यस सिस्टर, ओवर टू यू। जय मसीह की। आपको जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। बहुत दिन के बाद मैं जुड़ रही हूँ, बट इट्स
blessing to see you all. छोटी सी गवाही रखना चाहती हूँ मैं। बीते दिनों मेरे बच्चों के स्कूल्स अभी स्टार्ट हुए हैं। मेरा बेटा अभी हाई स्कूल में गया है एंड बेटी इज इन मिडिल स्कूल। वी वेर इन वेकेशन, बहुत ही अच्छा टाइम गया हमारा। हम बहुत सारी कंट्रीज में ट्रैवल किए बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। सो इट वाज वेरी वेरी गुड। परमेश्वर की दया से सब कुछ अच्छे से गया। हेल्थ वाइज भी सब अच्छे रहे, ट्रैवलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आई अदर देन द जेट लैग। सो मैं सारी बातों में परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बोलने से ज्यादा, मेरे मांगने से ज्यादा सुरक्षा के लिए, मेरे बच्चों के लिए और सारी फैसिलिटीज के लिए भी, खाने पीने के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, सेफ्टी के लिए, सारी बातों के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, फ्लाइट्स के लिए, because it was a very very long journey from LA to even to India. Everything went very very well. I had extremely nice time indeed after years. So मैं परमेश्वर पिता का तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हम मांगते हैं, मांगे या ना मांगे, परमेश्वर पिता अपने बच्चों को संभालता है। अपने हथेली के नीचे, अपने साए के नीचे हमें हमेशा एक साथ, हमारे साथ, हाथ हमारे साथ चलता है। उसका लहू हमको छूता है, हर दिन छूता है, सुरक्षा देता है सारी बातों में। तो उसका मैं तहे तहे दिल से परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ। अपनी फैमिली के लिए आने के बाद भी हमको इतना जेट लैग नहीं हुआ। मेरे बच्चों को दोनों को स्कूल ज्वाइन करना पड़ा तुरंत। उन दोनों के नए स्कूल थे, फिर भी वो एडजस्ट हो रहे हैं। और काफी सारी छोटी छोटी जो बातें, जिसमें रोजमर्रा की बातें कि नैनी नहीं है, स्कूल टाइम पे पहुंचना है, लेकिन सारी बातों में परमेश्वर पिता हमारी हेल्प करते हैं, सेटलमेंट होने में और दिनचर्या में, जॉब में और जॉब सिक्योर होने में, प्रमोशंस में। जितना बोलूं मैं उतना कम है। और जब सबको सुनती हूँ तो ये सब बातें बहुत ही मिनिस्कल लगती हैं, छोटी लगती हैं। कि मेरे पास क्या है और दूसरों के पास क्या नहीं है। बट अगेन इससे अगेन मेरे को एक प्रोत्साहन मिलता है कि अंदर ये फीलिंग आती है कि हाउ आई शुड बी एंड हाउ मच I am grateful to the Lord, extremely gratitude, full of gratitude because what He had given me, what others don't, and उसके लिए हर छोटी बात के लिए अपने परमेश्वर पिता का, जिंदा खुदा का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबों के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि नो मैटर हाउ मच द ग्रुप सीम स्मॉल्स बट यू ऑलवेज जॉइन। अमन के लिए धन्यवाद देती हूँ कि भाई के दिल में हमेशा रहता है कि सबको लेके एक साथ जोड़ के चले एंड ही कीप ट्राइंग फॉर इट। ही सीम सो प्रो फॉर इट विच इज़ अ मोटिवेशन फॉर सब के लिए कि अपनी दिनचर्या पूरे करने के बाद भी people are sitting down because we have to remember our amazing Lord who help us through the day, who help us through our lives, and nothing impossible for Him. But we all have to open our mouth and express ourselves and express our thankfulness and whatnot, even though we are going through plenty of emotions, plenty of hurdles, plenty of whatnot in life. But the thing is, sitting together, morning for me and evening for you guys, like calling Lord, asking for help, asking for His protection, asking for His wisdom, asking for His guidance is the topmost priority, should be topmost priority, but how we take it is on us. बट प्रभु हमारे दिलों को खोले, हमको ऐसी बुद्धि दे कि हम अपने आप को हम्बल करें और जीवन उसके हिसाब से बिताएं। आमीन। तो मैं सारी बातों के लिए यही एंड ऑफ द टेस्टिमनीज। मेरा वेकेशन बहुत अच्छा गया, किसी से मिल नहीं पाई मैं, बट इट वाज अ वेरी वेरी फैबुलस वेकेशन। आई एंजॉयड अ लॉट। प्रभु की महिमा मिले और अपनी फैमिली को बहुत
महीनों के बाद अपने एक्सटेंडेड फैमिली को देखने के बाद। और मेरे मेरे पति, बच्चों को आप अपनी दुआ में रखिए कि हम लोग और प्रभु में बढ़ते जाएँ। थैंक यू। जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। बहन बता रही थी कि कैसे पिछले दिनों वो यात्रा में थी और यहाँ भी आए और विभिन्न स्थानों में जाने में प्रभु ने उनको, उनके पति को, बच्चों को संभाल के रखा। हर एक बातों में प्रभु ने सहायता की। सो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं और बहन का भी कि उन्होंने इस गवाही को हमारे मध्य रखा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। अभी भी अवसर है, यदि आप में से कोई और कोई गवाही रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि नहीं तो फिर हम वचन के भाग में जाएंगे। और यदि आप में से कोई वचन का भाग रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है। तिग्गा अंकल यदि कुछ वचन का भाग रखना चाहेंगे। दे दिया पापा पानी। हमारे यहाँ थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए रखिए आप ही लोग। जी 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 हाँ। अंकल, कोई बात नहीं। आशीष भैया है तो आशीष भैया से मैं निवेदन करूंगा। हाँ हाँ। हाँ जी जी जी, आशीष भैया या सुनीता दीदी यदि वचन के भाग में हमारी अगुवाई करेंगे। ठीक। जी जी। आप सबों को जय मसीह की साल हो। जय मसीह की आवाज आ भैया। रही है? जी भैया, थोड़ी सी कम लग रही भैया मुझे। अगर थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो वॉल्यूम, या पास आके बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को फिर सीखेंगे। और इससे पहले कि हम लोग वचन के भाग को पढ़ें, प्रार्थना कर लेते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए तैयार हैं। पिता परमेश्वर, आप ही हमारी सहायता और मदद करें प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को सीख करके उसके अनुसार चल सके और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करने वाले हो सके प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री, उसका 4था अध्याय 12 और 13 वचन को देखते हैं क्या लिखा है। इब्रानियों 4:12-13। हाँ, दीदी का फोन भी पास में है भैया, इस कारण शायद वो हाँ, आवाज वो एक ही। नहीं जी लिखा है। एक ही कमरे में होंगे आपको दोनों फोन तो दिक्कत होगी नहीं, फिर। वो दूसरे कमरे में गई है अभी। जी जी जी, मैं पढ़ लूँ। 12-13, इब्रानियों चार हाँ, बारह पढ़िए। का वचन यहाँ पैसा लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसको, परमेश्वर के गुण को बता रहा है कि वो कितनी शक्तिशाली है ना। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहला चीज क्या बोल रहा है, जीवित है। और उसके बाद बोलता है और प्रबल है, और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो कैसा है ना, कैसे शक्तिशाली है, उसके विषय में यहाँ पर बता रहा है। और लिखा है और जीव और आत्मा को और गाढ़ गाढ़ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब हमारी जो दशा है कैसी है, हम क्या सोचते हैं, एक एक चीजों को परमेश्वर का वचन जो है वो जांचता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं, हमारी क्या दशा है ना। हम कई बार क्या होते हैं, गिर जाते हैं, या फिर हमारे मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है उसमें लिखा हुआ है कि वो क्या है, शक्तिशाली है ना, परमेश्वर का एक गुण है वो। और देखेंगे हम लोग भजन संहिता 119 के 9 में क्या बोलता, देखते हैं, चलिए।
भजन संहिता 119 उसका 9। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो यहाँ पर हमको अपने आप को कैसे शुद्ध रखना है इसके विषय में बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका और एक गुण क्या है कि साफ करने के योग्य। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के सुनने अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मतलब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और सीखते हैं और जब हमें मालूम पड़ता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे अपने जो हमारा जो चाल चलन है उसको हम बदल सकते हैं। और अपना जब हम चाल चलन को बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर ये एक गुण है कि परमेश्वर का वचन हमको क्या करता है, साफ करने के योग्य है, हमको साफ करता है, हमारी जो गंदगी है उसको बताता है कि तुम यहाँ पर गलत हो और हमको क्या करना है, उसको उसके बाद साफ करना है, हमको उन कामों को छोड़ देना है। और एक वचन देखेंगे, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 22 वचन को देखते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि तुमने नाशवान 23वां वचन है मैं शायद, हाँ, सॉरी 22 पढ़, 22 एक का 22। जी मैं। पहला पत्रस 1 का 22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो यहाँ पर आत्मा के शुद्ध करने में योग्य है ना, परमेश्वर का वचन क्या करने के लिए बता रहा है, निष्कपट रहने के लिए और प्रीति मतलब प्रेम रखने के लिए और सत्य को मानने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये परमेश्वर का गुण है उसके वचनों में कि कैसे हमारा चाल चलन होना चाहिए। और यहाँ पर बोलता है तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो जैसा हमको वचन सिखाता है, जैसा उसका गुण है, तो हमको भी वैसा ही करना चाहिए। और एक वचन देखेंगे, मत्ती उसका 13 का 15। क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। तो यहाँ पर बदलने के योग्य है, परमेश्वर का जो गुण है वचन का है ना, वो बदलने का उसमें गुण है कि किस प्रकार से परमेश्वर हमको क्या करता है, बदलता है। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, मतलब यहाँ पर जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में बोला गया है कि उनका मन मतलब वो सुनते तो हैं लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में क्या बोलता है कि कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे। मतलब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस बात को समझ में आता है कि वचन को सुनते तो हैं लेकिन चलते नहीं है, मतलब अनदेखा करते हैं, है ना। उसका कारण क्या है कि उनका मन जो है वो मोटा हो गया है और उसके अलावा वो उनकी आंखें जो है वो बंद कर दी गई, मतलब जो सत्य है उसको वो दूर है, सत्य से कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो हमको मतलब वचन सिखा रहा है कि अगर वो उसको समझ गए तो परमेश्वर क्या करेगा, उनको चंगा करेगा, है ना। वहां पे बोलता है लास्ट लाइन में कि मैं इन्हें चंगा करूं करके। अगर ये स्थिति कब आएगी, जब वो फिरेंगे,
तो यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो कैसा है, बदलने के योग्य है। और आगे देखेंगे हम लोग और एक वचन को, याकूब की पत्री से उसका पहला अध्याय और उसका 25 वचन में। एक का 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब यहाँ पर उस परमेश्वर के वचन का एक गुण है, वो सिद्ध सिद्ध है ना। सिद्धता को क्या कर रहा है, वो दर्शा रहा है। मतलब क्या बोलता है कि पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। मतलब जो सीख रहा है वचन से उसके अनुसार ही वो काम कर रहा है ना। जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि हम जो वचन को सीख रहे हैं तो उसके अनुसार क्या करें, उसके अनुसार चले, है ना। कोशिश करते हैं कि नहीं करते, हम लोग करते हैं ना। तो यही बात को हमको परमेश्वर का वचन सिखा रहा है। और देखेंगे दूसरा तीमुथियुस उसका 3 का 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है 17 भी पढ़िए। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो वचन में एक गुण ये है कि उसकी पूर्णता को क्या कर रहा है, वो बता रहा है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो उसकी पूर्णता को बता रहा है। क्या करने के लिए बोल रहा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जब हम इसको सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, क्या सही क्या गलत है ये बातें हमको पता चलती है और हम तब क्या करते हैं, उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश करते हैं ना। हमें शिक्षा मिलती है कि ये सही है, इस मार्ग पर चलो, ये गलत है, इस मार्ग पर मत चलो। तो यहाँ पर हम आज इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के वचन का गुण क्या है, वो पूर्णता को बताता है। और यहाँ पर लिखा है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो, है ना। इसके पहले हमको पता था क्या, अगर हमें ये बातें पता नहीं होती तो हम लोग नहीं चल पाते थे, क्या सही क्या गलत, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमको पता चलता है परमेश्वर के वचन में कि क्या सही है और क्या गलत है, हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि हम क्या करें, उसके वचन के गुण को समझे और उसके अनुसार अपने आप को ढाले और उसके अनुसार हम लोग क्या करें, चले। कोशिश हमको करना जरूरी है ना। और कई बार हम क्या होते हैं, असफल भी होते हैं और सफल भी होते हैं। तो परमेश्वर पिता हम सबकी वो क्या करते हैं, वो सहायता करते रहते हैं कि हम उसके पीछे चले और प्रभु में बने रहें। और एक वचन देखेंगे, मत्ती उसका 24 और उसका 35 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर की कही हुई बातें क्या है, अटल है, वो नहीं टलेगी। जो उन्होंने बोल दिया मतलब ये होना है तो होना है, और नहीं होना है तो नहीं होना है ना। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो कही बातें वो पूरी होंगी। जो उन्होंने कह दिया एक बार ये चीज होना है तो वो अवश्य है, क्या होगी, वो सब उस उनके जो ठहराए हुए जो निर्धारित समय है उस समय के अनुसार वो पूरी जरूर होंगी। और लिखता है यहाँ पर कि क्या होगा, पृथ्वी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, है ना। हम इस बात को जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी जो है वो टलने वाली है, परंतु परमेश्वर की जो कही बातें वो अटल है। और इसके विषय में उन्होंने कहा ही है ना कि आकाश और पृथ्वी क्या होंगी, टल जाएगी करके। तो ये समय जब आएगा तब ये बातें जरूर पूरी होंगी। हमको इस बात का क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए कि जो उन्होंने कह दिया ये परमेश्वर के वचन का गुण है, उनकी कही हुई बातों का
गुण है। तो यहाँ पर हम लोग आज इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर के जो वचन है वो गुण किस प्रकार से है उनका, उनको, और उसके अनुसार हमारा जीवन होना चाहिए। और देखेंगे कुछ बातों को। प्रकाशित वाक्य 22 का 18 से 19 पढ़िए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। तो यहाँ पर वचन हमको क्या कर रहा है, चिता रहा है ना, चेतावनी भी दे रहा है। तो वचन क्या बोल रहा है कि वचन में ना हमको कुछ जोड़ना है और ना घटाना है। हमको क्या कर रहा है, वचन चेतावनी भी दे रहा है। ये भी वो परमेश्वर के वचन का गुण है। ठीक है। तो आगे हम लोग और देखेंगे कुछ बातों को नीति वचन की पुस्तक से, उसका 30 अध्याय 5 और 6 वचन। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। तो यहाँ पर हमको परमेश्वर का वचन सिखाता है है ना, क्या सिखा रहा है कि हमको उसमें कुछ भी बढ़ाना नहीं है। मतलब किसी भी तरह से उसको गलत तरीके से उसका उपयोग हमको नहीं करना है। कुछ भी अपने मन से नहीं जोड़ना है। जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है, हो सकता है ट्रांसलेशन में गलत हो सकते हैं, ये हो सकता है, परंतु हम जो सही उसका वो है उसको अच्छी तरह से हम समझे और वचन को सीखे, और उसके अनुसार हमको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। और देखेंगे एक वचन, गलतियों उसका पहला अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय 8 और 9। परंतु यदि हम या स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो यहाँ पर जो है वचन हमको सिखाता है कि यीशु का है ना, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है उसको रोकना नहीं है ना, उसको गलत तरीके से नहीं करना है प्रचार। हमको जो वचन में लिखा है उसके अनुसार ही करना है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, परंतु यदि हम यह स्वर्ग में से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो वह श्रापित है। मतलब जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है उसमें कुछ भी बढ़ाना घटाना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि उन्होंने जो बोल दिया है वो होने वाला ही है, वो पूरा होगा ही। हर एक बातों का समय निर्धारित है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, उसको रोकना नहीं है ना, किसी भी प्रकार की उसमें व्यवधान उत्पन्न नहीं करना है। और देखेंगे एक वचन, इब्रानियों की पत्री उसका 5 का 13। तेरहवां वचन, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। हम्म। तो यहाँ पर देखिए वह इसमें क्या बोल रहा है, यीशु में नए जन्म में बच्चे। ठीक है। तो अब शुरुआत में अगर उसको क्या करेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर छोटे बच्चे का उदाहरण दिया हुआ है कि वो दूध पीने वाला बच्चा है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, दूध ही पिलाना पड़ेगा।
उसी प्रकार से अगर कोई नया व्यक्ति है जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है, तो हमको उसको सही तरीके से जैसा जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार ही उसको बताना और सिखाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो बेसिक बातें हैं वो सारी बातों को हमको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे काम परमेश्वर ने किए, और संसार की उत्पत्ति से लेकर के जो भी है ना, परमेश्वर के वचन में जितनी बातें लिखी हुई है वो हर एक बातों को क्या करना पड़ेगा, हमको उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से विस्तार से हमको बताना पड़ेगा। अगर हम उसको पहले बेसिक चीजों को अगर नहीं बताए और आगे की बातों को हम बताएंगे तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसी प्रकार से मतलब एक प्रकार से हम क्या करेंगे, उसको बेसिक बातें अगर उस बताएंगे तो वो एक प्रकार का वो दूध ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज इन बातों को सीखे कि हमको क्या करना है, उसका गलत उपयोग नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसका जो गुण है वो पूरा होता ही है। रोमियो की पत्री उसका 10 का 2 देखते हैं वहां पर क्या बोलता है। रोमियो दूसरा वचन। 10 का 2, रोमियो की रोमी की पिता उसका 10वां अध्याय उसका दूसरा वचन। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। देखिए अब यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन की, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मतलब जो है वचन को वो क्या कर रहे हैं, सुन तो रहे हैं लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, उनको जानकारी नहीं है पूरी तरह से, है ना। तो वो कैसे चलेंगे, वो बुद्धिमानी से कहाँ चल पाएंगे, वो नहीं चल पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए उनको सही जानकारी होना जरूरी है। तो आज हम इन बातों को सीखे कि हम भी बहुत सारी बातों में क्या है, कम है, हमको भी परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से सीखना जरूरी है। और एक देखेंगे वचन इब्रानी की पत्री से उसका 2 अध्याय, 1 से 3। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। तो यहाँ पर भी एक चेतावनी दी गई है ना, आज अनाज्ञाकारिता के विषय में बोल रहा है ना, अनाज्ञाकारी। तो हमको क्या करना है, आज्ञा मानना, इन चेतावनियों को मानना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारी चेतावनियां भी है जिसको हमको मानना जरूरी है। क्योंकि वो अगर बोलता है इस काम को मत करो तो हमको उसको नहीं करना है, और वो अगर बोलता है मन फिराओ और उसके योग्य फल लाओ तो हमको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपने उन पाप अपराधों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हम वचन को सीखते आ रहे हैं तो हमको उसके अनुसार चलना ही होगा, तभी हम आगे प्रभु में बढ़ पाएंगे। अगर हमको आगे बढ़ना है तो उनके गुणों को, उनकी बातों को सही तरीके से जानना समझना जरूरी है। और बहुत सारी बातें हैं, भेद की बातें हैं बहुत सारी इसमें परमेश्वर के वचन में, है ना। तो उसको हमको जानना और सीखना जरूरी है। अगर हम अच्छी तरह से सीखेंगे तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं कि हम कैसे हम मसीह में आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे जीवन में मसीहत हमारे उसमें दिखाई देगी, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमारे उसमें दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो दिखेगा कैसे, जब उनके वचनों को हम ठीक तरह से सीखेंगे, उसके अनुसार हम चलेंगे। तो जरूरी है कि हम क्या करें, उसके अनुसार चलने के लिए वचन को अच्छे से सीखे, पढ़े, समझे। और जब जब हम उसको पढ़ेंगे तभी हमको क्या होगा, वो समझ में आएगा। और पढ़ना मतलब ऐसे नहीं पढ़ना है, हमको उसको ध्यान से पढ़ना है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो हम प्रार्थना करें कि प्रभु सहायता करे कि हम उन बातों को अच्छी तरह से समझ सके, उसका प्रकाशन हम सबों को मिल सके। और तब हम क्या होंगे,
तो अपने प्रभु के पीछे चल पाएंगे। और एक वचन देखेंगे हम लोग और उसके बाद समाप्त करेंगे। योना उसका 12 अध्याय, उसका 48 वचन देखिए, 12 का 48, योना 12:48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। तो यहाँ पर इस बात को परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वचन क्या करेगा, न्याय, हमारा न्याय भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम वचन को जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में से दोषी ठहराएगा। मतलब जब वो समय आएगा तो वचन ही हमको क्या करेगा, दोषी ठहराएगा और न्याय भी करेगा। तो आज हम इन बातों को सीखे कि ये परमेश्वर का जो है वो गुण है ना, और उसको हमको क्या करना है, सीखना जरूरी है। उसको ऐसे तो बहुत सारे गुण है जिसपे हमने कुछ बातों को सीखा है, और यहाँ पर हमने देखा कि उसका गलत उपयोग भी नहीं करना है, चेतावनी भी, बड़ी बातें भी है। सो प्रभु सहायता करे कि हम जब इन बातों को सीखते हैं परमेश्वर के वचन से, तो हम कोशिश ये करें कि हम सब मिल करके इन वचनों के अनुसार चल सके। सो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, जिसे प्रभु ने सहायता करी कि मैं और आप हम सब मिल करके सीखने पाए हैं। तो हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं कि इन वचनों को हमारे मध्य में आशीष भाई के द्वारा रखा गया। प्रभु का जो वचन है, और बड़ा ही अद्भुत बात है कि हर एक बातें जो वचन से ही संबंधित हैं। प्रभु ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, वैसी हमारी सृष्टि हुई है। और हर एक बातें लिखा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी लेकिन प्रभु की बातों में से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। सो प्रभु का ये जो वचन है, सो हम सच में ये जो बात है कि प्रभु का वचन जो है वही हृदय में बसे, वही उसी के अनुसार जीवन हो। और जैसा लिखा है यीशु के बारे में, यूहन्ना 1:14 को भी पढ़ लेंगे। मुझे एक दो वचन प्रभु मुझे स्मरण ला रहे थे, तो यीशु भी जो थे वो वचन देह के रूप में थे। इसको हम पढ़ेंगे। यदि यूहन्ना 1:14 वचन कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। सो वचन जब देह धारण करता है, मतलब वचन जो है अब वो देह के रूप में आ गया। यीशु जो थे वही अब हमको भी बनना, जैसे ये इस बात का भी आह्वान किया गया भैया के द्वारा। और वचन भी लिखा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके ही सही बदलते जाएं। सो एक वचन, दो वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। कुलुस्सियों 3:16 भी कुछ कहता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, कुलुस्सियों 3:16 मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। है ना, कोलोसियंस 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। तो ये व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए है कि वचन मेरे हृदय में भरता जाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी वस्तु जो बाहर से मनुष्य ग्रहण करता अपने मुंह से, उसको अशुद्ध नहीं करते, लेकिन जो मन में जो भरा है, तो मन में यदि वचन भरने पाए। एक बात और, जैसे कि प्रकाशित वाक्य भी खुला था, तो प्रकाशित वाक्य के दो वचन अ, मैं पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन, उसके यहाँ पे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। तो यहाँ पे वचन पढ़ना बहुत जरूरी। शुरुआत तो वचन पढ़ने से ही होगा, और फिर उसके बाद फिर अध्ययन, मनन, चिंतन, और फिर जीवन में उसको लागू करना। प्रभु सहायता करे। और
ये तो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए है। और यदि प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय को देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, 10वें वचन है, 22 के 10 में। फिर उसने मुझसे कहा, रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 10, प्रकाशित वाक्य 22 का 10। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। सो एक तो अपने आप को उस वचनों से भरना है, और फिर बंद करके अपने पास ही नहीं रख लेना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है। हालांकि बहुत सारे समाचार आते हैं कि मसीहों पे सताव और विरोध बहुत विभिन्न स्थानों में हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये अंत के दिनों के क्या कहते हैं, चिन्ह है। और हम, लेकिन हमारे लिए तो यही है कि हम जानते हैं कि वो अविनाशी बीज है वचन, और इसके द्वारा अनंत जीवन हम प्राप्त करेंगे। सो और जितने प्रभु में भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं वे सभी सताए जाएंगे, ये भी वचन बताता है। सो वचन भरने पाए, पढ़ने का जीवन, सबसे पहले शुरुआत तो रीडिंग से होगा। बाइबल रीडिंग मेरे ही जैसी अच्छे होनी चाहिए, ऐसा वचन पढ़ना चाहिए। ऐसे मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ, जैसे जो मुझे लगता है कि ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा हर समय। और मैं अपनी गवाही भी देना चाहूंगा इसी बात से कि जब यहाँ पे एक कलीसिया में प्रचार हो रहा था, और वहां पे प्रचारक ने एक बात बोली वचन पढ़ने के विषय में, कि यदि ये कोई व्यक्ति लगातार एक ही स्पीड से कंसिस्टेंटली अच्छे निरंतरता के साथ यदि पढ़ेगा बाइबल शुरू से लेकर आखिरी तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, तो वो 3 दिन में पूरी बाइबल पढ़ सकता है। 3 दिन कुछ नहीं करे, सोई नहीं और कुछ खाना पीना नहीं खाया, अगर कुछ भी, सिर्फ यदि एक निरंतरता स्पीड से, एक गति से वो वचन को ही पढ़ना चाहेगा शुरू से लेकर आखिर तक, तो 3 दिन में एक व्यक्ति पढ़ सकता है। और ये बात जब मैं सुना तो एकदम बिल्कुल मुझे हृदय पे बहुत बड़ी चोट लगी, क्योंकि उस समय तक मैंने वचन को शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं पढ़ा था। सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूँ मैं, समझना और अध्ययन मनन उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ रीडिंग की बात। और फिर मैंने इसी बात से भी अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित किया था कि मैं वचन में ही अपने आप को दूं, वचन पढ़ने में। और जैसे आज वचन में भैया के द्वारा बहुत सारी बातें वचन से संबंधित प्रकट की गई हैं। तो प्रभु सहायता करे कि जो बाइबल रीडिंग जैसा करना चाहिए अभी भी, अ, सिर्फ जब प्रचार करना हो तभी फिर पढ़ लेना, या अटेंडेंस लगाने के जैसा कि एक दिन की गिनती हो जाए, अपना विवेक को शुद्ध करने के लिए वचन पढ़ लेना, या और किसी कारण से पढ़ लेना, लेकिन जैसा पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ने में प्रभु मेरी सहायता करे। और यदि और आप में से और किसी की भी आवश्यकता है तो प्रभु आपकी भी सहायता करे। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के इस वचन के लिए जो आशीष भाई के द्वारा हम तक पहुंचा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो दो चीजें हैं जो मैं अपने जीवन में, जो मैंने अनुभव किया है, यदि आप वचन पढ़ने में या वचन में मनन करते रहने में, ध्यान करते रहने में समय बिताएंगे, और प्रार्थना करने में, प्रार्थना करना और वचन पढ़ना, जीवन हर दिन में वो बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा है। जिस दिन मैं पढ़ा हूँ वचन उस दिन का जीवन, और जिस दिन नहीं पढ़ा हूँ उस दिन का। सो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, इन वचनों को फिर से प्रभु ने मुझे स्मरण दिलाया भैया के द्वारा, कि मैं वचन में और मजबूत होने के लिए, वचन को हृदय में अधिकाई से बसने देने में, और जितना वचन जानते हैं उनको दूसरों तक भी पहुंचाने में प्रभु मेरी सहायता करें। समय परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। यदि आप में से कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं। मैं प्रेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले अमन, अम, बहुत ही अच्छा बोले ब्रदर। सच अ नाइस रिमाइंडर कि कैसे छोटी छोटी बातें मानना है, पढ़ना ही नहीं है बट एक्सिक्यूट भी करना है, उसको मानना है, सीखना है, अपने को भी सिखाना है, कंटिन्यूसली बोलते रहना है। आप भी ठीक बोले कि लाइक सबसे द फर्स्ट स्टेप इज टू रीड एंड कंटिन्यूसली प्रे। मैं अपनी बात कर रही हूँ, समटाइम्स बहुत सारी चीजें समझ नहीं आती है, एंड यू काइंड ऑफ गिव अप लाइक दैट टाइम। और मैं तब गिव अप कर जाती हूँ जब वंशावली आती है बाइबल पढ़ने में, लाइक आप कंटिन्यूसली पढ़ते हैं तो दैट, आई मीन
वो चैप्टर मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आई हैव टू ओपनली एडमिट कि और लगता नहीं कि मैंने कुछ किया है, लेकिन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट्स अ पार्ट ऑफ द बाइबल। और सीखते हैं कि क्या हम ये ही नहीं पता होगा कि नूह के बाद की वंशावली क्या थी, तो आगे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप अलाइन करेंगे, कैसे आप रिलेट करेंगे एक दूसरे से चीज़ों को। तो ब्रदर ने और चेतावनियाँ जो उसके साथ अटैच हैं, सुनने से आदमी को, इंसान को एक बार अलर्टनेस मिलती है कि हाँ भाई, बार बार इसका मतलब है कि आप ऐसे लोगों को सुनने से और वही चीज़ बार बार अपने दिमाग में इंटीग्रेट करने से कि ओके, लाइक यू नो दैट आई हैव टू डू समथिंग, क्या गलत है क्या सही। वचन पढ़ने से ईश्वर का वचन हमको हमेशा अगुवाई करता है, रोकता है किसी गलत चीज़ों, गलत चीज़ें हो रही हैं आपके आजू-बाजू, आप हाथ डालने वाले हो, गलत मन में गलत विचार आ रहे हैं, तो अगर आपको कहीं से एहसास हो रहा है, तो दैट मीन्स द लॉर्ड इज़ ट्राइंग टू स्टॉप यू राइट देयर। एंड दीज़ थिंग्स वुड ओनली कम लाइक यू नो इफ यू आर अटैच्ड to the Lord, or if the Lord is watching you. And how it would come, like you know, by reading the word of God. So I'm very impressed the way it was said today। और अच्छा लगा कि मेरे लिए चेतावनी थी। बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आई हैव टू कीप गोइंग यू नो विथ व्हाट आई एम डूइंग, एंड यू नो टू बी मोर इनटू इट एंड टू फॉलो इट, और एग्जीक्यूट करना है उसको अपनी लाइफ में, मानना, सुनना और चलना है, बच्चों को भी सिखाना है। और ईश्वर ये सारी बातों में हम सबको आशीष दे। और थैंक यू, इट वाज वेरी वेरी नाइस sermon today, like he prepared it well, you said it well, and I like to pray. Is it okay with everyone? Yeah, sure, sister. Okay. Any prayer request in particular? Uh, we have two relatives of ours. I have two relatives of ours. Mr. Chandan अच्छा जी, Massi. अच्छा Uh, जी, he had a paralytic attack, and अच्छा जी। so his hands are not functioning as it should be. Feet is fine, like legs are fine, and स्ट्रोक हुआ है मतलब, अच्छा, ओके। and Sister Prabha Singh. She underwent surgery. Mm. So she's recovering and she's still not been able to walk. So I think, अच्छा जी, Mhm. Mhm. So go for ओके, yeah. ठीक है। ओके, लेट्स प्रे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती प्रभु जी खुदावन बाप। मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी खुदान बाप, इस सुबह के समय आपके पास आती प्रभु जी, अपने भाई बहनों के साथ प्रभु जी संगति में बैठकर प्रभु जी खुदावन बाप, वचन को सुनने के बाद प्रभु जी खुदान बाप, मेरा हृदय गदगद है ईश्वर। प्रभु जी खुदावन बाप, मैं आपके पास आती हूँ ईश्वर, सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। प्रभु जी, इतनी सुंदर सुबह आपने मुझे दिखाई प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, मेरे भाई बहनों से मुझे जोड़ा प्रभु जी खुदान बाप, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस ऑडियो वीडियो के हिसाब से प्रभु जी आपने हमको जोड़ा प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, ताकि हम कुछ सीख सके प्रभु जी खुदान बाप, उसको अपने जीवन में अमल कर सकें। इसके धन्यवाद देती हूँ खुदान बाप ईश्वर। आप महान हैं, आपके लिए कोई काम कठिन और असंभव नहीं प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। मेरे एक एक भाई बहन को आशीष और बरकत देना प्रभु जी, इस ग्रुप को जो चलाते प्रभु जी ईश्वर, जो ईश्वर प्रो रहते प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, शाम के 7 बजे 8 बजे प्रभु जी ईश्वर वो बैठ जाते, अपना समय देते प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, पूरी दिनचर्या फिनिश करने के बाद भी वो इतने एक्टिव रहते प्रभु जी खुदान बाप। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, उनके हृदय के लिए प्रभु जी, जो हमको सिखाया जाता, पढ़ाया जाता, जो मसीही गीत गाए जाते प्रभु जी, सारी गवाहियों के लिए मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आप हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, आपने अपने पुत्र को प्रभु जी दे दिया हमारे लिए प्रभु जी, उस खून के लिए धन्यवाद देती हूँ, उस लहू के लिए धन्यवाद देती हूँ, उस प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हमारे मुंह को खोल देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, यहाँ जो भी बैठे हो प्रभु जी, सबके हृदय को खोल देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। इनको मैं जानती नहीं प्रभु
प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, लेकिन मेरा इनसे रिश्ता है प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, इस मीटिंग के जरिए प्रभु जी मैं इनसे जुड़ती सुनती हूँ प्रभु जी, इन बातों को सुनती हूँ, आपके वचन को हम खोलते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड, फॉर ऑल द abundant blessings Lord, for the kids Lord, for everything, for the numerous blessings of health and wealth and family Lord. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ईश्वर मैं मांग लेती हूँ अमन के लिए प्रभु जी, पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, बेटी के लिए प्रभु जी, आशीष और बरकत देना, सुरक्षा देना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, जॉब में सहायता करना प्रभु जी, आगे बढ़ाते ले जाना प्रभु जी ईश्वर, जो भी ये बच्चा करता प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी और आगे और बढ़ता चले जाए ईश्वर, और भी प्रभु जी हम हजारों आत्माओं को जीत सके प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी ईश्वर। दो प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु जी खुदान बाप, मांग लेती हूँ प्रभु जी ब्रदर चंदन के लिए प्रभु जी, जो कुछ भी पैरालिटिक अटैक आया है, जो स्ट्रोक आया प्रभु जी ईश्वर, जो भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है प्रभु जी, तेरे नाम से मैं अभी प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर बांध देती हूँ प्रभु जी, चंगाई मांगती हूँ प्रभु जी खुदान बाप, उनको चंगा करना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, वो जान सके कि आप हमारे स्वर्गीय और प्रभु जी खुदावन बाप जीवित पिता है प्रभु जी, चंगा करने वाले पिता है प्रभु जी। आपने प्रभु जी अनेकों प्रभु जी खुदावन बाप चमत्कार किए प्रभु जी, आपके लिए कोई काम कठिन और असंभव नहीं प्रभु जी ईश्वर। इस ब्रदर पे मैं प्रभु जी आपके नाम से प्रभु जी आपका लहू लगाती हूँ प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर का, ये इसी समय इसी वक्त प्रभु जी सब कुछ चंगाई को प्राप्त कर सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, आई हैव आस्क्ड एंड यू हैड गिवन। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, मेरे विश्वास को और बढ़ाना प्रभु जी, मजबूती और दृढ़ता देना प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मांग लेती सिस्टर जी के लिए प्रभु जी खुदान बाप, जिनकी सर्जरी हुई है प्रभु जी खुदान बाप, उनको भी आशीष देना ईश्वर। सारी पोस्ट सर्जिकल रिकवरी के लिए तुझसे मांग लेती प्रभु जी, अभी उठ के उनको खड़ा करना प्रभु जी ईश्वर, जल्दी से जल्दी चंगाई करना, जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर हुआ है तेरे नाम से ईश्वर चंगाई मांगती हूँ प्रभु जी, हीलिंग मांगती हूँ सारे टिश्यूज के लिए, सारे सेल्स के लिए प्रभु जी, उनकी हेल्थ के लिए प्रभु जी खुदान बाप, तेरे नाम से प्रभु जी खड़ी होके प्रभु जी ईश्वर आपकी गवाही दे सके ईश्वर। ओ मेरे बाप रत्ता करी शकदा का, ओ सकदा कली कहा, ओ सपता करी कदा का शकदरी का परकल का सकदा पहा, सोमत करी कता शाह पहा हाला का पकरी कता का। ओ मेरे प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, मेरे एक एक भाई बहन को जो इस मीटिंग में जुड़े प्रभु जी ईश्वर चंगाई देना प्रभु जी, इनकी सारी परेशानियों को आप जानते हैं प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मैं आपके नाम से इनके लिए मांगती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप, एक एक को चंगाई और हेल्थ प्रभु जी, प्रॉस्पेरिटी और इनकी जॉब की प्रोटेक्शन प्रभु जी देना प्रभु जी, जो भारत में होता, जो इंडिया में होता प्रभु जी खुदावन बाप, कैसे लोग सताए जाते ईश्वर, मैं अपने आंख से देख के आती प्रभु जी खुदावन बाप, हमारे फेथ के कारण वो आपको जलील करते, ह्यूमिलिएट करते ईश्वर, फिजिकल ताड़ना देते खुदावन बाप ईश्वर। प्रभु जी हमारे मन में उनके लिए प्रेम है प्रभु जी, आज से लोगों को प्रभु जी उनके हृदय को बदलने वाले आप होना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। खुदावन बाप ईश्वर मैं मांग लेती प्रभु जी एक एक मसीही जन के लिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, उनके लिए जो सहते, जो गांव में जाते प्रचार करते, जो एक एक मसीही घर में प्रेयर होती ईश्वर, हमारे चर्चेस के लिए प्रभु जी ईश्वर, हमारे पास्टर के लिए प्रभु जी, मिशनरीज के लिए प्रभु जी खुदावन बाप, एक एक बच्चे के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक भाई के लिए प्रभु जी मैं मांग लेती प्रभु जी ईश्वर, जिनके ऊपर सताव पड़ता प्रभु जी खुदावन बाप, मैं मांगती ईश्वर इनकी सुरक्षा आपके तरफ से प्रभु जी, हमारे सताने वालों के दिलों में हमारे लिए प्यार देना प्रभु जी ईश्वर। सारे ये जो राजनीतिक नेता है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, इनके दिलों में प्रभु जी ईसाइयत प्यार देना प्रभु जी खुदान बाप, ये जान सके कि हम क्या है प्रभु जी, हम तुझको मानने वाले हैं, परमेश्वर प्रेम है प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हमारे मन में प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर हमको सहने की हिम्मत देना प्रभु जी ईश्वर, हमको पढ़ने की हिम्मत देना, वचन को आगे रखने की हिम्मत देना खुदान बाप ईश्वर, इनको एक एक जन को संभालना ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस ईश्वर। मांग लेती हूँ प्रभु जी अपनी सिस्टर अंजना के लिए प्रभु जी, ब्रदर आशीष के लिए, ब्रदर टिक्का के लिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, इनके फैमिलीज के लिए प्रभु जी, इनकी हेल्थ के लिए प्रभु जी, इनके बच्चों के लिए प्रभु जी, ग्रैंड किड्स के लिए प्रभु जी ईश्वर, मैं इनको नहीं जानती प्रभु जी, जो कुछ भी परेशानी है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, आप इनके साथ रहना प्रभु जी ईश्वर, पूरा टॉप टू बॉटम इनके साथ रहना, हेल्थ अच्छी देना प्रभु जी, प्रॉस्पेरिटी देना ईश्वर, फाइनेंशियल एश्योरेंस देना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, वचन को पढ़ने के लिए और तत्पर रह सके ईश्वर, और मुझ जैसे लोगों को सिखा सके ईश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, इस छोटे झुंड के लिए तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, कि ये रोज मिलते प्रभु जी ईश्वर सिखाने के लिए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा को के लिए प्रभु जी खुदान बाप, कुछ सीख सके प्रभु जी, आगे बढ़ सके प्रभु जी आत्मा में प्रभु जी, ताकि हम बचाए जाए और हमारे द्वारा हमारे प्यारे बचाए जाए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। हमारे दिलों को खोल लेना प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर,
हमारे हृदय को साफ करना प्रभु जी ईश्वर। हमारे पाप हमारी प्रार्थना के बीच में आड़े ना आने पाए प्रभु जी ईश्वर, खुदान बाप ईश्वर। ना इधर मुड़े ना उधर मुड़े प्रभु जी। हमारी आँख हम आप पे लगाते खुदान बाप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड ईश्वर। बाकी माँग लेती हूँ ईश्वर, जितने बीमारों को मैं जानती ईश्वर, जितने बीमारों को हम सब जानते प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर, उनकी चंगाई के लिए प्रभु जी ईश्वर, अपने फेथ के लिए ईश्वर, अपने सैल्वेशन के लिए, हमारे चर्चेस के लिए प्रभु जी, हमारे पासवानों के लिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, खुदावन बाप सबके लिए मैं मांगती प्रभु जी ईश्वर। जितनी ब्लेसिंग्स आपने दी है प्रभु जी खुदावन बाप, उसके लिए मांगती प्रभु जी ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर कि आपने हमको नवाजा है प्रभु जी ईश्वर। हम आपके पुत्र है प्रभु जी खुदावन बाप। तूने कहा जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। हम आपके बच्चे ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर सच अ प्रेशियस ब्लड, यू हंग्ड योरसेल्फ ऑन द क्रॉस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड प्रभु जी, आपने इतनी दर्दनाक मौत सही प्रभु जी, मेरे लिए, दूसरों के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए प्रभु जी खुदा बाप। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, धन्यवाद देती हूँ। मैं जितना बोलूँ उतना कम है ईश्वर खुदा बाप, लेकिन ईश्वर हम हर रोज हर प्रति हर पल मैं उस मौत को याद कर सकूं प्रभु जी, उस बलिदान को याद कर सकूं प्रभु जी, जो आपने मेरे लिए दिया प्रभु जी खुदा बाप ईश्वर। हमारे मनों को ईश्वर, हमारे जीवन को शुद्ध करिए प्रभु जी खुदान बाप ईश्वर। होने दे खुदान बाप, जैसे आप पवित्र थे प्रभु जी ईश्वर, हमको ईश्वर शेप और मोल्ड करिए प्रभु जी, कि हम आपके हिसाब से चल सके प्रभु जी ईश्वर। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। सारी आशीषों के देने वाले आप है प्रभु जी खुदान बाप। हमारे हृदय को बदलने वाले, हमारे हृदय को जांचने वाले आप है प्रभु जी। इतनी बुद्धि देना प्रभु जी खुदान बाप कि हम जान सके कि हमारे दिन गिने हुए हैं प्रभु जी खुदान बाप। समय निकट है प्रभु जी, समय निकट है प्रभु जी ईश्वर। इतनी बुद्धि देना प्रभु जी, हमारे मनों को प्रभु जी, दिमागों को प्रभु जी खुदावन खोल देना प्रभु जी खुदावन बाप। कुछ पाप हम ना कर सके ईश्वर। खास तौर से विचारों की शुद्धता देना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। धन्यवाद देती हूँ ईश्वर हर बातों के लिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। मेरे सारे भाई बहन इस समय इंडिया में प्रभु जी खुदावन बाप, इनको मीठी नींद देना प्रभु जी, इनके साथ होना प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। ऐसी संगति के लिए फिर से मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए, के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। अभी थैंक यू सिस्टर फॉर योर प्रेशियस प्रेयर्स। अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। और प्रभु की प्रार्थना एक साथ कर लेंगे। अपना माइक्स को आप ऑन कर सकते हैं। प्रभु की प्रार्थना हम एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम आपका राज्य आए, मेरी आपकी इच्छा इच्छा शक्ति जैसे से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। आमीन। सो आप सभी को धन्यवाद इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। हम परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं इस प्रावधान के लिए। थैंक यू आशीष भैया वचन के भाग के लिए। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम, गुड डे टू समीक्षा दीदी। सबको shalom. Have a blessed शालोम। night. Bye now. अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं। शालोम दीदी।